हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में बात होगी डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम की। कंप्यूटिंग सिस्टम को हम लोग डिटेल में अपने पहले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। हम लोग बात कर चुके हैं कंप्यूटर एज आ कंप्यूटिंग सिस्टम पर, नेटवर्क एज आ कंप्यूटिंग सिस्टम पर, सॉफ्टवेयर एज आ कंप्यूटिंग सिस्टम पर और इंटरनेट एज आ कंप्यूटिंग सिस्टम पर। इसके अलावा भी बहुत से कंप्यूटिंग सिस्टम हैं, बट आपके सिलेबस में ये चार ही कंप्यूटिंग सिस्टम थे और इन पर बात हो चुकी है। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन की। डाटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, यानी डाटे का इजहार। हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटिंग सिस्टम में डाटे का इजहार किस तरह से होता है। आप लोग फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके इस फेल से ये वीडियो उस स्टूडेंट तक पहुंच जाती है जो फ्री में 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस उर्दू इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के सबक को। और सबसे पहले जानते हैं कि जो डाटा होता है वो कितनी टाइप का होता है। हम लोग जिस डाटे पर बात करेंगे वो कौन सा है और उसकी आगे कितनी टाइप्स हैं, और फिर हम लोग डाटे की रिप्रेजेंटेशन पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाटा की टाइप्स की। डाटा की अगर टाइप्स की बात करें, जो हम लोग एक कंप्यूटिंग सिस्टम को देते हैं, वो न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, वो ऑडियो की सूरत में डाटा हो सकता है, वो वीडियो की सूरत में हो सकता है, वो इमेज की सूरत में हो सकता है। बट आज के इस वीडियो से हमने जो स्टार्ट करना है वो करना है न्यूमेरिक डाटा की रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम में। अब न्यूमेरिक डाटा कितनी टाइप का होता है? न्यूमेरिक डाटा की अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो उसमें होल नंबर्स होते हैं, उसमें इंटीजर्स होते हैं, उसमें रियल्स होते हैं। होल नंबर, इंटीजर और रियल्स पर डिटेल में बात करी जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइनरी इनकोडिंग ऑफ इंटीजर एंड रियल नंबर, यानी बाइनरी इनकोडिंग इंटीजर और रियल नंबर की कैसे होता है। इनकोडिंग का मतलब होता है खुफिया कार्य, यानी हम लोग बाइनरी और रियल नंबर को 0 1 में बदल देंगे, जिससे ये पता नहीं चल पाएगा कि ये नंबर जो है, ये जो बाइनरी है वो किस नंबर की है, ताकि अगर ये नेटवर्किंग से होता हुआ मैसेज गुजरता हुआ किसी थर्ड पार्टी को मिल जाए तो वो उससे कोई मीनिंगफुल बात ना निकाल पाए। इनकोडिंग और डिकोडिंग पर किसी दिन इन डिटेल से बात करेंगे, बट यहाँ पे आपको इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, व्हेन वी स्टोर डाटा इन कंप्यूटर। जब हम लोग कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करते हैं, स्पेशली नंबर्स को, इट्स इम्पोर्टेंट, तो ये अहम है टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर इन मेमोरी, कि ये किस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा और कैसे वहां पे इसकी प्रेजेंस होनी है। Let's explore how different size of integer value are stored in 1, 2 and 4 बाइट। यानी हम लोग ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि 1 बाइट में, 2 बाइट में और 4 बाइट में जो इंटीजर वैल्यू है वो किस तरह से स्टोर होती है। अब ये बाइट क्या है, इस पर भी डिटेल में बात हो जानी है इस ही वीडियो में। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। एंड हाउ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर आर हैंडल्ड। और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर यानी कि नफी 1, नफी 2, नफी 5 और +1, +2, +5 वगैरह को किस तरह से हैंडल करा जाता है। सबसे पहले समझते हैं होल नंबर एंड इंटीजर को, फिर बात होगी रियल नंबर पर। तो चलें जी, बात कर लेते हैं इंटीजर की। इंटीजर आल्सो नोन एज होल नंबर आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बोथ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में इंटीजर भी और होल भी अहम है।
Knowledge of these concepts is important for primary computation, solving problem through programming, working with data and डिजाइनिंग एल्गोरिदम। तो कह रहा है कि इनका कॉन्सेप्ट जो है होल नंबर का और इंटीजर का अच्छे से समझना ज़रूरी है अगर आप लोग प्राइमरी कैलकुलेशन कर रहे हो, आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग विद प्रोग्रामिंग करते हो, आप लोग वर्किंग विद डाटा करते हो, या फिर आप लोग डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम करते हो। तो फिर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होल नंबर की और इंटीजर की होना बहुत अहमियत रखती है। अब हम लोग बात करते हैं होल नंबर की और इसको समझ लेते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं और इसमें किस टाइप के जो नंबर्स हैं वो शामिल होते हैं और किस टाइप का डाटा या अदादो शुमार ये नंबर जिसको होल बोलते हैं वो रिप्रेजेंट करता है। होल नंबर आर अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी होल नंबर जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर का सेट है। इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होल नंबर में नहीं है, या वो वाला अदादो शुमार जिसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है उसको इसके जरिए जाहिर करा जाता है। जब हम लोग मिसाल देखेंगे और बातें आपको क्लियर हो जानी है। दे इंक्लूड जीरो एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, और इसमें जीरो भी शामिल होती है और सारे पॉजिटिव इंटीजर शामिल होते हैं। अब ये इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता, इंटीजर में याद रखिएगा अशारिया नहीं होता, ये नंबर होता है। मैथमेटिकली द सेट ऑफ होल नंबर इज, तो मैथमेटिकली जो होल नंबर का सेट होता है वो यहाँ पे मेंशन है। होल नंबर को मैथ में W से रिप्रेजेंट करा जाता है। करली ब्रैकेट्स के अंदर देखें जीरो लिखा हुआ है, उसके बाद 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, इनमें डेसिमल पॉइंट यानी अशारिया नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पे जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, और उसके बाद देखें कोमा के बाद 3 के बाद डॉट्स लगी हुई, इसको पढ़ते हैं सो ऑन। तो यहाँ पे ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि वो कौन से अदादो शुमार होते हैं जिसको हम लोग होल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन कंप्यूटिंग होल नंबर आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज दैट कांट बी नेगेटिव। कह रहा है कि वो ये ऐसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर जो नेगेटिव नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल इंक्लूड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल। तो आपके स्कूल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो या तो जीरो होंगे या फिर कुछ उनकी मकदार मौजूद होगी, यानी 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, तो उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि आपके स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो -10 है, ठीक है, नो, मनफी होल नंबर में आता ही नहीं है। और ये क्वांटिटी भी कभी भी नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट नहीं करी जा सकती। अ पर्सन एज इन ईयर, तो एक बंदे की जब एज सालों में बतानी हो तो वो भी होल नंबर से ही बताई जा सकती है। एंड ग्रेड्स, और जब एक स्टूडेंट के ग्रेड्स आते हैं तो वो भी पॉजिटिव नंबर में ही होते हैं। प्रोवाइड देयर आर नो नेगेटिव फिगर सच एज क्रेडिट पॉइंट बैलेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस होल नंबर की रिप्रेजेंटेशन पर, और किस में, बाइनरी में। तो चले जी बात करते हैं 1 बाइट। बाइट को समझते हैं पहले। देखिए बाइट एक कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसका यूनिट है, लेकिन इससे छोटा यूनिट भी होता है, उसको बोलते हैं बिट। और बिट सबसे छोटा यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी का, जो सिर्फ 1 बाइनरी डिजिट को संभाल सकता है, यानी वो 0 को संभालेगा या 1 को संभालेगा, उसको बोलते हैं बिट। और जब 4 बिट
इकट्ठी होती हैं तो वो मिलकर निबल बना देती हैं, और जब 8 बिट इकट्ठी होती हैं तो वो मिलकर बाइट बना देती हैं। तो 1 बाइट मीन्स या 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, याद रखिएगा। अ बाइट, 1 बाइट इंटीजर हैज 8 बिट्स। अब आपको बिट का पता चल गया कि कंप्यूटर में मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है, और बाइट का पता चल गया कि जब 8 बिट इकट्ठी होती हैं तब जाके एक बाइट बनता है। टू स्टोर वैल्यू कह रहा है कि जब एक बाइट में यानी 8 बिट में वैल्यू स्टोर होती है तो इफ ऑल 8 बिट आर 1, अगर वो सारी बिट यानी 8 बिट है एक बाइट में, सारी क्या कर रही हैं, 1 को स्टोर कर रही है, इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये इस यानी 1 बाइट में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और वो होगी यहाँ पे मेंशन कर दिया बाइनरी में, विच इज 255 इन डेसिमल। और वो डेसिमल में वैल्यू कितनी होगी, 255। अब 255 वैल्यू जो है इंटीजर, वो तो एक बाइट में आ सकती है। अगर हमें 255 से ज्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो फिर हम वो डाटा किसमें स्टोर करते हैं, 2 बाइट में। अब 2 बाइट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है वो हम लोग देखेंगे। अगर उससे ज्यादा बड़ी हमने वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए फिर हम लोग 4 बाइट्स इस्तेमाल करते हैं। अब 4 बाइट में मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है ये भी हम लोग बात करेंगे। इफ ऑल बिट आर ऑफ, अगर सारी बिट्स ऑफ हो जाती हैं, इट रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है विच इज 0 इन डेसिमल, जो कि डेसिमल में 0 होगा। सिमिलरली यूजिंग 2 और 4 बाइट्स वी गेट मोर बिट टू स्टोर डाटा, अलोइंग अस टू स्टोर बिगर वैल्यू। अब जो 1 बाइट है उसमें मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू को वो होल्ड कर सकता है। अगर 2 बाइट हमने लिया है तो मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। अगर 4 हमने लिया है तो वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इसके लिए फार्मूला, और वो फार्मूला है n पावर ऑफ 2 - 1। n यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और इस फार्मूला की मदद से हम लोग किसी बाइट के अंदर स्टोर होने वाले मैक्सिमम नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ n is the number of bit, the maximum value that can be represent is n power of 2 - 1 फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे लिखा 1 बाइट होल नंबर, 1 बाइट होल नंबर मीन्स 8 बिट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें 8 पावर ऑफ 2, अगर 8 पावर ऑफ 2 करें तो वो बनता है 256। अब 256 में से -1 कर दें 255। एक बाइट में जो मैक्सिमम वैल्यू या 8 बिट में जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है वो 255 है। 2 बाइट होल नंबर, जो 2 बाइट होल्ड नंबर होगा वो जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है वो 16, ये क्योंकि 2 बाइट में 16 बिट होती हैं, एक बाइट में 8 बिट होती हैं तो 2 में 16 होंगे, तो 16 पावर ऑफ 2 - 1 इज इक्वल टू 65,535। इतनी बड़ी वैल्यू को ये होल्ड कर सकता है। 4 बाइट होल नंबर 4 बाइट होल नंबर 32 बिट्स, 32 बिट्स में 4 बाइट होल नंबर मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर होगी, तो उसके लिए 32 पावर ऑफ 2 - 1, और जो कि कितनी बड़ी फिगर बन रही है, ज़्यादा डाटा, इतनी बड़ा नंबर
4 बाइट होल नंबर में स्टोर करा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियो में इंटीजर पर, और वो वीडियो आपको उसी वक्त मिल पानी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।